हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द ICH-Q3 गाइडलाइन। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ICH-Q3 गाइडलाइन का पार्ट 1। इसमें हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द ICH-Q3 गाइडलाइन और इम्प्योरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में। ये जो ICH-Q3 गाइडलाइन रहती है उसमें टोटल 5 सब गाइडलाइंस रहती है। उसमें सबसे पहले आई थी ICH-Q3A और रहती है इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के लिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पार्ट 1 में। उसके बाद आती है Q3B और रहती है इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आती है ICH-Q3C और रहती है गाइडलाइन फॉर रेसिड्यूअल सॉल्वेंट। ICH-Q3D रहती है गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज और ICH-Q3 ये रहती है एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल के लिए। इसके पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ICH-Q3A के बारे में, इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICH-Q3B के बारे में, वो रहता है इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट। देखो, न्यू ड्रग सब्सटेंस से न्यू ड्रग प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे पास एक्सीपिएंट लगेगा और इस एक्सीपिएंट का इंटरेक्शन उस न्यू ड्रग सब्सटेंस के साथ होने के बाद कुछ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेगा। उस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को हम इम्प्योरिटी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और ये जो ड्रग प्रोडक्ट रहता है, जब हम उसको किसी कंटेनर क्लोरस सिस्टम में रखेंगे और उसका इंटरेक्शन उस कंटेनर क्लोरस सिस्टम के साथ होने के बाद कुछ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनता है, उसको भी हम यहाँ पे इम्प्योरिटी कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो ड्रग प्रोडक्ट रहेगा उसका हम उसको एक्सैगरेटेड कंडीशन में रखेंगे, हम उसको लाइट कंडीशन में रखेंगे, हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, हम उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हम उसका बेस हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हम उसको ज़्यादा हीट में रखेंगे, हम उसका एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी करेंगे और इस सब से जो भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आता है उसके बारे में इस गाइडलाइन में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई इम्प्योरिटी है और अगर उसका टॉक्सिक लेवल उसके आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से कम है तो उसके लिए हमें एनालिटिकल प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। जो भी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड रहता है उससे कम हमेशा LOQ होना चाहिए, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन फॉर दिस इम्प्योरिटी। जो भी वहाँ पे इम्प्योरिटी अराइज होगी उसके लिए उसका क्वांटिटेशन लिमिट हमेशा रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। अगर हम ड्रग डेवलपमेंट में और कमर्शलाइजेशन में अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए, तो हमें वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि क्यों हम उसको अलग अलग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं ड्रग डेवलपमेंट के केस में और कमर्शलाइजेशन के केस में। अगर कोई भी इम्प्योरिटी हो, अगर वो बिलो 1% है तो वहाँ पे हमें अफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लेना है, लाइक 0.63, 0.53। अगर कोई भी इम्प्योरिटी है अगर वो अबव 1% है तो वहाँ पे हम 1 डिजिट लेंगे अफ्टर डेसिमल, लाइक 1.3, 1.4। जो भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमें ड्रग प्रोडक्ट में ऑप्टेन होंगे अगर वो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है उसके लिमिट से, तो सब जो भी रहेंगे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट उन सब का हमें एडिशन करना है, उसकी सम करनी है और सम करके उसको टाइटल देना है टोटल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और उसको रिपोर्ट करना है। जब भी हम उसको रिपोर्ट करेंगे या इम्प्योरिटी प्रोफाइल बनाएंगे न्यू ड्रग प्रोडक्ट के लिए तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है, तो प्लीज़ इसको रीड कीजिए। अगर कोई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है और एक पोटेंशियल इम्प्योरिटी है तो उसका लेवल हम कम कर सकते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अगर कोई प्रीवियसली रिपोर्टेड इम्प्योरिटी है और उसका टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे डिस्कस किया है कि इतने इतने कॉन्सेंट्रेशन में वो टॉक्सिक रहेगा, तो उसका लेवल भी उसके अकॉर्डिंग हम कम कर सकते हैं, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अनस्पेसिफाइड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, वो एक जनरल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है ICH-Q3B गाइडलाइन के लिए। और हमें यहाँ पे इस प्रोफाइल में स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और स्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करना है। क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है उसकी बायोलॉजिकल सेफ्टी चेक करना और बताना वो कम से कम कितना यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। यह इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अटैचमेंट 1, थ्रेशोल्ड फॉर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बताया गया है कि कब हमें इम्प्योरिटी को रिपोर्ट करना है, कब इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करना है और कब इम्प्योरिटी को क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड के बारे में। अगर मैक्सिमम डेली डोज 1 ग्राम से कम हो या 1 ग्राम हो तो उस केस में रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड होती है 0.1%। अगर 1 ग्राम से ज़्यादा है तो 0.05%। आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, अगर 1 mg से कम मैक्सिमम डोज हो तो उस केस में 1% होती है आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। अगर 1 mg से 10 mg है तो उस केस में 0.5%। अगर 10 mg से ज़्यादा और 2 ग्राम से कम है तो 0.2%। अगर 2 ग्राम से ज़्यादा है तो 0.1% होती है आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड, अगर मैक्सिमम डेली डोज 10 mg से कम हो तो 1% होती है क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड। 10 से लेके 100 mg तक हो तो 0.5%। 100 mg से लेके 2 ग्राम तक हो तो 0.2%
और 2 ग्राम से ज़्यादा हो तो 0.15%। अभी इसको एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते। मान लो कि मैक्सिमम डेली डोज है 500 mg, तो उस केस में रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड क्या होगा? तो हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1%, तो आंसर आएगा 0.5 mg। अगर 0.5 mg से ज़्यादा इम्प्योरिटी हो तो वहाँ उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेम एज पर दी फार्मूला फॉर आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, तो हम आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड निकालने के लिए हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2% से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 mg। अगर 1 mg से ज़्यादा अगर इम्प्योरिटी हो तो वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा। सेम क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड निकालना है तो हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2% से, आंसर आएगा 1 mg। अगर 1 mg से ज़्यादा इम्प्योरिटी लेवल है तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका बायोलॉजिकल सेफ्टी चेक करना पड़ेगा। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम डेली डोज 1 ग्राम से कम हो तो उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की है आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड में 0.2% या 2 mg, इनमें से जो भी कम हो उसको यहाँ पे कंसिडर करना है। क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड में भी दिया गया है 0.2% या 3 mg, इनमें से जो भी कम है उसको कंसिडर करना है।